अरे दिव्या, तुम यहाँ? कुछ काम था? दीदी मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं बाबा नहीं, दादी को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाते। जाओ तुम आराम करो। दीदी मुझे आराम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी अभी मैं ठीक हूँ। कुछ काम करूंगी तो और अच्छी हो जाऊंगी। बताइए ना क्या करूं? कुछ भी काम चलेगा, छोटा मोटा। अब क्या काम दूं? सारा काम तो हो चुका है, बस दूध ही बाकी था गरम करना, वो भी हो चुका है। ये दूध अप्पू के लिए है? अरे नहीं, अप्पू तो दूध के नाम से ही कोसों दूर भागता है। ये दूध तो इच्छा के लिए है। पता है, इच्छा दूध के पीछे पागल है। उसके सामने दूध रख दो और कुछ भी खाने पीने को ना दो तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ममता, जरा दूध का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही चीज हमारे विनाश का कारण बन जाती है। आज तुम्हारे साथ भी वही होगा इच्छा। अब यही दूध तुम्हारी जान लेगा। दिव्या, दूध उबल गया? जी हो गया। ये दूध मैं इच्छा को देकर आती हूँ। इच्छा, दूध। अरे इच्छा, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं सिर्फ ममता का पति हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे पूरी बात तो सुन ले बावली। अगर आज मैं तेरा पति होने के साथ साथ इस देश का राष्ट्रपति होता ना, तो आज इच्छा को बहादुरी के लिए एक बहुत बड़ा इनाम देता। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इच्छा ने? क्या किया? अरे ये पूछ कि क्या नहीं किया। एक पुराना मंदिर, उस पर चोरों का हमला, पंडित घायल, चोर वहां से सब कुछ लूट के भाग रहे थे। अचानक इच्छा वहां पर पहुंच जाती है, वो चोरों से भिड़ जाती है। एक हाथ एक गिरा, दूसरा हाथ दूसरा गिरा। तभी चार लोग इच्छा को घेर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि इच्छा तो गई। तभी अचानक कड़कती बिजली की तरह बबल की एंट्री। दोनों मिलकर गुंडों पर यूं बरसते हैं कि डिशुम डिशुम, एक डिशुम, ये डिशुम। ये क्या कर दिया आपने? अरे माफ करना इच्छा, थोड़ा ताव में आके। कोई बात नहीं प्रबल भैया, होता है। वैसे इच्छा तुमने वाकई में कमाल कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी फिल्म की कहानी सुन रही हूँ। अरे हमारी इच्छा फिल्म की हीरोइन से कम थोड़ी ना है। इच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा दूध ले आती हूँ। चलो। इच्छा, वाकू, क्या हुआ इच्छा? तुम नवमी देव के मंदिर गई थी ना, कुछ पता चला? ताला तो मिल गया वाकू, लेकिन राज अभी भी वैसा ही है। मतलब? वो चाबी मंदिर के दान पेटी की थी और उसमें मेरे राज से जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन वाकू, मेरा मन कहता है कि अब भी कुछ छूट रहा है। मुझे नागोमी देव के मंदिर फिर से जाना होगा।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपने बुलाया? ये गंभीर विषय पर बात करनी है। जानता हूं मुखिया जी, हमसे लापरवाही हुई है। वो चाबी इच्छा तक नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानिए उसे सिर्फ चाबी मिली है। वो ना तो उस ताले तक पहुंच पाएगी, ना ही राज तक। किस गलतफहमी में जी रहे हो तुम? इच्छा की समझबूझ, उसकी होशियारी जानते हो ना? वो हम सबकी कल्पना से तेज दौड़ती है। शेषु, शायद तुम्हें पता नहीं, इच्छा नागौमी देव के मंदिर तक पहुंच गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी जानती है कि उस चाबी का संबंध कहीं ना कहीं मंदिर की दान पेटी से है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो वहां तक पहुंची, लेकिन उसे पेटी में कुछ नहीं मिला। जिस तेज गति से इच्छा आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता हम ज्यादा देर तक उससे ये राज छुपा पाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर ये राज खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम हमारी सबोरी को खो देंगे। उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा गुरुजी। एक ही उपाय था जो हम पहले ही कर चुके। राज दान पेटी में ही है, लेकिन ऐसी जगह जो इच्छा कभी नहीं जान पाएगी। अब बस एक बात का ख्याल रखना। क्या गुरुजी? चाहे जो भी हो जाए, तुम दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं पर अड़े रहना। भावनाओं में बहकर तुम लोगों ने कहीं कुछ बोल दिया तो आज तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा गुरुजी। मैं वादा करती हूँ, मैं चुप रहूंगी, इच्छा से कुछ नहीं कहूंगी। ये राज राज ही रहेगा। दादी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरी, ये देख कपड़े कैसे हैं? ये तो बहुत सुंदर है दादी। चल, तुझे पसंद आ गए तो उसे भी पसंद आ जाएंगे। उसे? हाँ छोरी, मैंने तेरे लिए और दिव्या के लिए तो कपड़े खरीदे। दादी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिए हैं, घर में दुकान खोलना बाकी है बस। आपको जो देना है आप दिव्या को दे दीजिए। वो नहीं है और उसके बहुत एहसान है इस घर पर। ये की ना तूने लाख रुपए वाली बात। आज उस छोरी की वजह से हमारा पोता सही सलामत है। अरे हाँ, मैंने उसके लिए कुछ और भी खरीदा है। आ मैं तुझे दिखाती हूँ। वो क्या है ना, आजकल की छोरियों की पसंद नापसंद मारे पल्ले तो पड़ती नहीं। एक बार तू देखकर पसंद कर ले, फिर मैं उसे दूंगी। ये क्या है दादी? तिजोरी के अंदर तिजोरी? इसे चोर तिजोरी कहते। घर का कीमती सामान इसमें रखते हैं। भगवान न करे कभी चोर आ जाए तो तिजोरी तक तो पहुंच सकता है, लेकिन ये चोर तिजोरी तक कैसे पहुंचेगा? इसका मतलब मंदिर की उस दान पेटी में भी ऐसी एक चोर तिजोरी हो सकती है जहां वो राज छुपा है। बता, ये कैसे? बहुत अच्छे हैं दादी, लेकिन दादी इसके साथ एक अच्छी पाजेब भी दी जाए तो? पाजेब? मतलब देखिए ना दादी, दिव्या के कदम इस घर के लिए कितने शुभ हैं। वो आई और सबल भैया की जान बच गई, इसलिए मुझे लगता है उसके उन शुभ कदमों के लिए अगर हम... ये तो घड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन अब पाजेब खरीदने जाएगा कौन? मैं जाऊंगी दादी, यूं जाकर यूं लौट आऊंगी। अच्छा, तो तू हीरालाल पन्नालाल की दुकान पर चली जा और वहां से पाजेब उठा ले और उनसे कहना हमारे खाते में लिख दे। जब तू वो लेके आएगी तो दोनों चीज उसे दूंगी। जी दादी। अरे पंडित जी, संध्या पूजा हो गई? हाँ सिपाही जी, अब विश्राम करने जा रहा हूँ।
अरे क्या हुआ पंडित जी, इतनी जल्दी वापस आ गए आप? हाँ, वो नंदादीप में घी डालना भूल गया था, अभी डाल के आता हूँ। आखिर वो चोर तिजोरी है कहाँ? अब आप लोग ठीक से पहरेदारी करना। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, हम यहाँ पर है। भला हो दरोगा जी का, जो आप दोनों को ड्यूटी पे लगाया। आप लोगों ने आवाज सुनी? नहीं तो? नहीं सुनी? नहीं, मैंने सुनी। आइए मेरे साथ। यहाँ कोई नहीं है पंडित जी, शायद आपको वहम हुआ है। ये वहम कैसे है सिपाही जी? ये देखिए नंदादीप गिरा हुआ है। ये देखिए, ये ताला मैं अपने हाथों से बंद करके गया था, इसलिए किसने खोला है? अरे देख क्या रहे हैं, ढूंढिए उसे कहीं। बबल जी, आप अभी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल सही है, पर जिस शख्स से पूछ रही हो वो शख्स गलत है। मतलब कि यही सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। अच्छा, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? बोलो, जवाब दो। और हाँ, अब की बार कोई बहाना नहीं है। और ये इस बैग में क्या है? बबल जी प्लीज, आप हमेशा मेरे निजी मामलों में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं? आप चाहिए और अपना काम कीजिए, और हाँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। एटीट्यूड? हाँ, एक बात बताओ, तुम में अचानक इतना एटीट्यूड आता कहां से है? बताओ। कुछ भी पूछो, कोई भी बात करो, तुम बिल्ली की तरह काटने दौड़ती हो मुझे। क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप बस। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? वो इसलिए कि मैं आपसे ठीक से बात करती हूँ तो आप उसका गलत मतलब निकालते हैं, प्यार का राग आलापना शुरू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा हक जताना शुरू कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर मैं ये सब ना करने का वादा करूं तो क्या फिर तुम मेरे साथ पहले की तरह? सोचूंगी,
फिलहाल मुझे आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, अभी और इसी वक्त। बब्बन जी, चलो 1 मिनट के लिए प्यार शादी वगैरह सब भूल जाते हैं, फिर भी हम दोनों के बीच कुछ बचता है, ऐसा कुछ जिसे ना तुम इनकार कर सकती हो और ना मैं। और वो दोस्ती है इच्छा, तुम्हारी और मेरी दोस्ती। तो क्या उस दोस्ती के नाते तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम परेशान हो, बुझी बुझी सी रहती हो। बात क्या है इच्छा, मुझे बताओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। इच्छा, आज तक तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो अब मेरी बारी है। मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो। बबल जी, जिस दोस्ती के हक से आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उसी दोस्ती के हक से आज मैं भी आपसे एक वादा करना चाहती हूँ। जब कभी मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, मैं सामने से आकर आपको कहूंगी, लेकिन अभी नहीं। प्लीज। अपना ख्याल रखना। I'm so sorry, I'm so sorry. दिव्या जी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? इच्छा को दूध बहुत पसंद है ना, तो बस उसे वही देने जा रही थी। और मैंने आपका काम बिगाड़ दिया है ना? नहीं, इट्स ओके। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे घर में मेहमानों को काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। पर ये तो इतना छोटा सा। छोटा हो या बड़ा हो, काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बस। दिव्या जी, हम घर आए मेहमान को भगवान मानते हैं, ये हमारे संस्कार हैं, हम उनसे कोई काम नहीं करवाते। तो आज के बाद आप एक अच्छी मेहमान बन के इस घर में रहेंगी और कोई काम वाम नहीं करेंगी। ओके? गुड नाइट। आज फिर बच निकली इच्छा। इच्छा, बाकू, अच्छा हो तू आ गया। ये देख, ये सब क्या है? मेरा राज। राज? इन बच्चों के कपड़ों का तुम्हारे राज से क्या रिश्ता? बाकू, ये सब मुझे उसी दान पेटी की चोर तिजोरी से मिला है, जिस दान पेटी की वो चाबी थी। ओ, मतलब हो ना हो ये सब कपड़े तुम्हारे हैं? वैसे ये कपड़े तो मुझे मेरे ही लग रहे हैं। तुम्हारे? इतने छोटे कपड़े? बाकू, मेरे बचपन के कपड़े हैं ये। ओ, शायद पिताजी ने मेरे लिए बनवाए थे। ये नहीं हो सकता इच्छा।
हम सभी नागों को वरदान है कि जब भी हम इंसानी रूप लेते हैं उस रूप के साथ साथ कपड़े भी जुड़े होते हैं। तुमने कभी सुना है कि किसी नाग ने अपने इंसानी रूप के कपड़े पहले सिलवाए हो? तो ये कपड़े कैसे? शायद इसीलिए इन कपड़ों से मेरा कोई राज जुड़ा है वाकू। वाकू, इसमें किसी की तस्वीर है, ये देख। कौन है ये लोग? तुम याद करके देख लो कि तुम कभी इनसे मिली हो। क्या तुमने कभी इन्हें देखा है? नहीं वाकू, आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। बोल चाल तो दूर की बात है, मुझे तो इनकी शक्लें भी जानी पहचानी नहीं लग रही हैं। ये लोग कौन है? इनका क्या रिश्ता है मेरे साथ? वाकू, मुझे इन लोगों तक पहुंचना ही होगा। बस एक बार ये मिल जाए, फिर सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी। मेरा राज मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन इतने बड़े संसार में इच्छा तुम इन्हें ढूंढोगी कहाँ? इससे अच्छा है एक काम करो, तुम पाकिस्तान जाओ और अपने माँ पिताजी से पूछो कि ये लोग कौन हैं और उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेषु? मुखिया जी, आप इस वक्त यहाँ? शेषु कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है, बताइए तो। अब मुखिया जी, आप यहाँ? अनर्थ हो गया शेषु। पुजारी जी का संदेशा आया है, मंदिर के दान पेटी के सामान की चोरी हो गई है। दान पेटी के सामान का मतलब? वही जो दान पेटी के चोर तिजोरी में रखा हुआ था। क्या? कब हुआ ये? किसने किया? कब हुआ, किसने किया, पुजारी जी ये सब नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है, ये काम इच्छा ने। एकदम सही कहा तुमने शेषु, मेरा भी यही मानना है। ये इच्छा का ही काम है। यदि कोई आम चोर होता तो दान पेटी से पैसे और गहने लेकर भाग गया होता। लेकिन यहां तो 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं हुआ है। सिर्फ वही चीजें गायब हुई हैं जो इच्छा के बचपन की निशानी है। मतलब इच्छा को अब उस राज का पता चल जाएगा? नहीं, अभी भी वो उस राज से कोसों दूर है। सिर्फ चीजें मिल जाने से कुछ नहीं होता। उनसे जुड़े सच जानने के लिए इच्छा को क्या करना होगा? रुक क्यों गए पिताजी? बोलिए ना, क्या करना होगा इच्छा को वो सच जानने के लिए? इच्छा, अपनी जिद छोड़ दे। देख, आज तक तुझे कोई राज, किसी सच का कुछ पता नहीं था। क्या फर्क पड़ा? तू एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी ना हमारे साथ। तो आगे भी वैसे ही नहीं हो सकता माँ। ये राज कोई आम राज नहीं है। इसने मुझसे मेरे माँ पिताजी को अलग किया है। जो आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते थे, वो अब बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। वो आज तक मेरे लिए जान दे सकते थे, आज वो अपना जहर देने से इनकार कर रहे हैं। इस राज ने मेरी जिंदगी को हिला कर रख दिया है माँ। मुझे इस राज तक पहुंचना ही है। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग खुद मुझे ये राज बता दें। नहीं? ठीक है, अब मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। अपनी कोशिशों से मैं आज यहां तक पहुंची हूं, तो राज तक भी पहुंच ही जाऊंगी। बस
चिंता एक ही बात की हो रही है, कहीं अपना राज ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों से बहुत दूर ना चली जाऊं। अपने राज के इतने करीब होकर भी कितनी दूर हूं मैं। देखना, इतनी सारी चीजें, इतने सारे सबूत है मेरे पास, लेकिन ये सब एक पहेली बने हुए हैं। पता नहीं ये पहेली कब सुलझेगी। वाकू, तू जा। आइसक्रीम तुम्हें पसंद है ना? अब हाँ, लेकिन मुझे अभी नहीं खानी, मेरा मन नहीं है। अरे अच्छा, एक बार चक्कर तो देखो, अपने आप मन बन जाएगा। गांधी चौक के रामलाल की आइसक्रीम है ये, पूरे रोहतक में वर्ल्ड फेमस है। लो। रामलाल की हो या प्यारेलाल की हो, लेकिन मुझे अभी नहीं खानी है। अरे अच्छा। बब्बल जी, आप हमेशा अपनी बातें अपनी मर्जी मुझ पर क्यों थोपते रहते हैं? मैंने कहा ना, मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं है। मुझे नहीं खानी है तो नहीं खानी है, बस। एक मिनट। अरे चिल्लाओ मत मुझ पे यार। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का हल दे चुका हूं। अब अगर तुम वो लेना नहीं चाहती तो मैं क्या हल दिया आपने मुझे? मैं तुमसे कहा था ना, जो भी दुख, जो भी दर्द हो, अपने इस दोस्त के साथ बांट लो। जितना बांटोगी ना, उतना ही दिमाग हल्का होगा, और अगर दिमाग हल्का होगा तो आइसक्रीम खाने का मन भी होगा। अच्छा, तो आपको लगता है बांटने से हर मुश्किल का हल मिल जाता है? गुंजाइश तो होती है कम से कम। अगर तुम कुछ बोलोगी ही नहीं तो हल मिलने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। ठीक है, ये लॉकेट देखिए, इसमें इन दो लोगों की तस्वीरें लगी हैं। अब आप बता सकते हो ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और एक सवाल का जवाब। कैसा सवाल? अगर मैं दोनों का नाम पता ढूंढ लेता तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बताइए ना, क्या चाहिए आपको? एक वादा। कैसा वादा? तुम्हें मेरी कोई भी एक बात बिना किसी झिकझिक के माननी होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। गुड। अब तुम आराम से आइसक्रीम खाओ। लो, तब तक मैं इन दोनों का नाम पता ढूंढ कर लेके आता हूं। खाओ खाओ, एंजॉय। कौन? जी मैं सबल। आप ऐसे पीठ दिखाकर क्यों खड़े हैं? मेरी तरफ देखिए ना। ये क्या है? गिफ्ट लाया था जी आपके लिए। गमला? गमला क्यों देख रही हैं आप? उसके ऊपर एक गुलाब देखिए। गिफ्ट तो गुलाब है, गमला तो मैं ऐसे ही ले आया था। दूध के साथ मलाई आती है ना, जी बिल्कुल वैसे ही। मुझे कोई गुलाब गुलाब नहीं चाहिए। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हम पहलवान लोग जब कोई एक चीज एक बार दे देते हैं ना, तो फिर से वापस ना लेते। तो फिर वो गुलाब हो या फिर दिल। मेरे बड़े भैया बिल्कुल सही कहते हैं, ये प्यार ना छुपाए ना छुपता। अब देखिए, आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपके दिल में भी मेरे लिए हल्की हल्की नरम नरम जज्बात तो है। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप, मुझे सब पता है, इसमें आपकी कोई गलती ना है। मेरे जैसा हैंडसम नौजवान किसी के सामने खड़ा हो जाए तो किसी का भी दिल फिसल सकता है। आपका भी दिल फिसल गया तो क्या हो गया? अरे आप ये सब छोड़िए, आप ना इन दोनों में से एक उंगली पकड़िए। क्यों? अरे पकड़िए तो सही, एक तो सवाल बहुत पूछती हैं आप। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। क्या हुआ? दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जी। अरे मुबारक हो, प्यार वाली उंगली पकड़ी आपने। इससे साफ समझ में आता है कि आपके दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार है जी। ऐसा कुछ नहीं है।
आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई भी उंगली पकड़ी थी मैंने। देखिए फिर झूठ बोल रही हैं आप। अगर आपको पीछा छुड़ाना होता तो आप ये वाली उंगली पकड़ती ना। क्या करूं उस आदमी का? अपना बना लो जी। क्या मुसीबत है ये? मुसीबत हूं, आफत हूं, ये जो कुछ भी, आज से जो भी हूं बस तुम्हारा। जब तक हाँ ना बोलोगी ना तुम, तब तक पीछा ना छोड़ने वाला तुम्हारा। अब ये दीवाना रुकने वाला ना है। इच्छा तुम अपने बब्बल जी से कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे रास्ता मिल गया इच्छा। अब मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि ये लॉकेट किसका है और कहां से आया है। बबल जी। अरे अच्छा हो तुम आ गई। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ये देखो, इस लॉकेट के पिछले हिस्से पर उस ज्वेलर का नाम लिखा है जिसने लॉकेट बनवाया है, धनीराम ज्वेलर्स। और मैंने इंटरनेट से पता लगाया कि धनीराम ज्वेलर्स मुंगाना गांव में है। और सबसे बड़ी बात यह है अच्छा कि मुंगाना गांव इसी जिले में आता है, यहां से बस 1.5 घंटे की दूरी पर। हम वहां जाकर इस धनीराम ज्वेलर से पूछताछ कर सकते हैं। अगर यह लॉकेट उसी की दुकान में बनाया गया है तो इसे भी पता होगा कि यह लॉकेट कब बनाया गया था। और यह भी हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्ड हो, या फिर यह लॉकेट देखकर या ये तस्वीर देखकर उसे कुछ याद आ जाए कि यह लॉकेट उसने किसे बेचा था, कब और कहां बेचा था। इच्छा, कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा और मुझे यकीन है कि इस ज्वेलर के जरिए हम इस लॉकेट के मालिक तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बबल जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। चलिए हम तुरंत निकलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। चलिए। 1 मिनट अच्छा, 1 मिनट बैठो। हम जाएंगे अच्छा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल है जो तुम्हें। बबल जी, अभी तो मैं खुद अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। आपके सवालों के जवाब मैं कहां से दूं? अभी मुझसे कुछ मत पूछिए। शायद मेरे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक, तो फिर चलो जाकर पता करते हैं इस लॉकेट का राज क्या है। चलो। तुम यहाँ? हाँ मैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है दीदी। अगर तुम यहाँ इच्छा के बारे में बात करने आई हो तो मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ आपसे। आप जानती हैं कि इच्छा मेरी दुश्मन है। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना, मुझे अपमानित किया, इसलिए उससे बदला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। फिर भी आपने मेरी जगह विशप्रीत को भेज दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी बड़ी बहन होने के साथ साथ विशैलगढ़ की महारानी भी हैं। हम जब भी किसी को किसी अभियान पर भेजते हैं तो रिश्ते नहीं बल्कि काबिलियत देखते हैं। विशप्रीत तुमसे छोटी जरूर है, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा चालाक है। अपनी ताकत का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये वो अच्छी तरह से जानती है। अगर वो किसी को डसती भी है, तो ऐसी अदा से कि सामने वाले को मरने के बाद इसका एहसास होता है।
इसीलिए हमने उसे वहां भेजा है। और रही बात दुश्मनी की, तो इच्छा सिर्फ तुम्हारी ही दुश्मन नहीं, बल्कि पूरे विशालगढ़ की दुश्मन है। हाँ तो ठीक है ना, आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं विजनयनी के राज में मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, और वो मौका हम तुम्हें दे चुके हैं। तब तुम इच्छा से हार गए, पूरी तरह से मात खाई थी तुमने। हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। बबल, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? बाजार। दादी, मैं बाजार जा रहा था। वो कुछ सामान खरीदना था, निजी सामान, शेविंग क्रीम वगैरह। तो तू इच्छा थारे साथ कहाँ जा रही है? वो दादी, मैं बाजार जा रहा हूँ ना, तो इसने मुझसे पूछा कि बब्बल जी आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। जब इसने सुना कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसे याद था कि इसे भी बाजार से कुछ खरीदना था। तो उसने मुझसे पूछा कि बब्बल जी आप बाजार जा रहे हो ना, मुझे भी बाजार जाना है, तो क्या हम दोनों साथ मिलकर बाजार जा सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते बाजार, चलो चलते हैं बाजार। इसलिए हम दोनों साथ मिलकर बाजार जा रहे हैं। अच्छा, तो दादी हम बाजार जाएं? जब बाजार से क्या लेना है? वही शेविंग क्रीम? नहीं नहीं नहीं, मतलब बिंदी, काजल और अच्छा अच्छा, श्रृंगार का सामान लेना है। हाँ। अच्छा, तो वो तू कल लेना, आज तू कहीं ना जावेगी। क्यों दादी? क्योंकि आज सोमवार है, तुझे मंदिर जाना है। शिव जी का अभिषेक है आज। आज तू अपने हाथ से शिव जी का अभिषेक करेगी ना, तो तुझे घना अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। अरे मैंने तो थारे लिए पूजा की थाली भी तैयार कर दी है, मैं लेके आती हूँ। अब चलो यार, अच्छा कोई भी बहाना मारो और चलो। नहीं बब्बल जी, अगर दादी कोई और वजह देकर रोकती तो मैं बहाना मार लेती, लेकिन बात शिव जी के अभिषेक की है, मैं कोई बहाना नहीं देना चाहती। तो अब क्या, तुम जाओ मंदिर, मैं एक काम करके आता हूँ। लेकिन बब्बल जी मैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम है ना, तो मैं अपना समझ कर ही करूंगा। और वैसे भी हम दोनों के बीच कोई फर्क तो है नहीं। और करना क्या है, सुनार के पास जाना और ये जानकारी हासिल करनी है, वो मैं कर लूंगा। इसके बाद जो भी करना है हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम कुछ मत सोचो, यूं गया और यूं आया। ले छोरी, पूजा की थाली। जी दादी। कर, आखिरी बार शिव जी का अभिषेक कर, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा तुझे उनके पास पहुंचाऊंगा। हेलो जी। आप चलेंगे शिव जी के मंदिर? क्यों? अरे आज के दिन शिव जी से जो भी मांगो ना मिल जाता है। मेरा कौन है? मैं उनसे क्या मांगूंगी? अरे अपने लिए मांगिए ना, मांगिए शिव जी से कि वो आपकी जिंदगी में कोई हैंडसम गबरू पहलवान भेज दे। एक काम कीजिए, आप ही मेरे लिए मांग लीजिए। शिव जी आपकी बात जरूर सुनेंगे। मुझे थोड़ा सा काम। मांगूंगा तो मैं जरूर, और शिव जी मेरी बात सुनेंगे भी जरूर। ओ भाई साहब, ये धनीराम सुनार की दुकान का है, आपको पता है? धनीराम सुनार? ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता। ठीक है। ओ भाई साहब, धनीराम सुनार इसी गांव में रहते हैं। उनका घर, उनकी दुकान कहाँ है, आपको कुछ पता है? जी नहीं, इस नाम का कोई सुनार नहीं है। लगता किसी को ढूंढ रहे हो। जी हाँ, धनीराम सुनार। नहीं नहीं, इस नाम का कोई बंदा नहीं है इस गांव में। नहीं नहीं, आज नहीं है, लेकिन एक जमाने में शायद हुआ करते थे। नहीं भाई,
इस नाम का कभी कोई नहीं था यहाँ पर। आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाओ कहीं और जाकर ढूंढो। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ और एक दो लोगों से पूछकर शायद मुझे कुछ मिल जाए। मुझसे पूछ लिया ना, इतना काफी है। अब किसी और से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप कौन है? हाँ, इस गांव के मुखिया है आप? भगवान हो आप? आपको कैसे पता कि जो आपको पता है वही सही है? मैं किसी बुजुर्ग आदमी से पूछताछ करता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो धनीराम के बारे में। कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। आज से 20 साल पहले अगर उसने कोई लॉकेट बनाया भी था तो उसे क्या याद रहने वाला है कि वो लॉकेट किसने बनवाया था, कब बनवाया था? देखो, बहस मत करो, तुम्हें इस गांव में कुछ नहीं मिलने वाला। अजीब आदमी था। एक मिनट, मैंने तो उस लॉकेट का जिक्र ही नहीं किया, तो इसे कैसे पता कि मैं लॉकेट लेकर आया हूं? ए, रुको, तुमसे कुछ पूछना है मुझे, रुको। ए भाई रुको। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? एक पल के लिए लगा जैसे जैसे हवा में गायब हो गया हो। एक काम ठीक से नहीं होता इनसे। मुझे पता था ये जाएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएंगे। शांत हो जाओ सिद्धि, अपनी फुफकार पर काबू रखो। कैसे रखूं गुरुजी? हमने उन्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि वो जाकर बब्बल का शक दूर करें, उसे जितना हो सके उस गांव से दूर रखें। पर इन्होंने तो ठीक उल्टा किया। उस तावीज का जिक्र करके बब्बल का शक यकीन में बदल दिया। अब बब्बल जाएगा और इच्छा से कहेगा और इच्छा समझ जाएगी कि यही वो गांव है जहां उसका राज छिपा है। अब क्या करें? कैसे रोके इच्छा को? सोचते कोई दूसरी योजना बनानी होगी। अलग निरंजन, रुक जाओ लड़की। शिव जी के मंदिर आकर खाली हाथ लौट जाओगी? प्रसाद नहीं लोगी? जी प्रसाद मैंने मंदिर में ही ले लिया है। शिव जी की कृपा और शिव जी का प्रसाद जितनी बार भी मिले उसे मना नहीं करते। ये कैमूर के पहाड़ियों में बने हुए शिव जी के मंदिर का प्रसाद है। ये महाप्रत्यायकारी है। इसे खाओगी तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं ही क्यों? यहाँ इतने सारे लोग हैं, प्रसाद देने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं कौन होता हूँ तुम्हें चुनने वाला? अरे तुम्हें तो साक्षात शिव जी ने चुना है। उन्होंने खुद मुझे आकर सपने में आदेश दिया कि ये प्रसाद तुम तक पहुंचे। लो। अब लेकिन बाबा जी। देखो, भक्ति और पूजा में सवाल नहीं करते। जितने सवाल करोगी कृपा उतनी ही घटती जाएगी। ये प्रसाद लो। और इसे खाना जरूर। शिव जी हमारे आराध्य हैं, उनका प्रसाद मैं ना खाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। चलती हूं। सदा खुश रहो। एक अच्छे नाग को फांसने का यही एक तरीका होता है। उसके फन पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर वार करो।
ईश्वर की कृपा का लालच दो तो वो अपने आप ही आकर जाल में फंस जाता है। बेचारी इच्छा ये भी जाल में फंस गई। मतलब? जिसने इच्छा को अभी अभी प्रसाद दिया है वो साधु नहीं, वो विषप्रीत है और उसने प्रसाद में थोड़ा सा जहर मिला दिया है। तो थोड़ा सा जहर क्यों मिलाया? ज्यादा जहर मिलाती तो। तुमने हमसे पूछा था ना कि हमने तुम्हें अभियान पर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। आज भले इच्छा के शरीर में जहर नहीं है, लेकिन वो नागिन तो है ही। अगर जहर थोड़ा ज्यादा मिला दिया जाता तो उसे पता चल जाता कि उसमें जहर है और फिर वो प्रसाद नहीं खाती। अब उस प्रसाद को खाने से पहले तो उसके पेट में थोड़ा सा दर्द उठेगा, फिर उसकी तड़प बढ़ती चली जाएगी और फिर वैद्य को बुलाया जाएगा और वैद्य तो भाई साहब, यहाँ पे धनीराम ज्वेलर्स है। धनीराम ज्वेलर्स नहीं देखा सर। पक्का? थैंक यू। चाचा जी, यार धनीराम नाम की किसी सुनार की दुकान है? धनीराम है नहीं बेटा, एक जमाने में हुआ करता था, यही सामने ही थी। अच्छा, लेकिन अब? कई साल पहले धनीराम की मौत हो गई। मौत के बाद उनका परिवार दुकान घर बार सब छोड़ के चला गया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। 10 साल पहले रातों रात सब लोग गांव छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कोई नहीं जानता। अच्छा, ये लॉकेट देखिए ना, आप इन दोनों में से किसी को जानते हैं? ये लॉकेट भी इसी गांव में बना गया था, धनीराम की दुकान में। हो सकता है ये लोग भी इसी गांव के हो। जरा देखिए ना प्लीज। अरे ये तो अपना घनश्याम है। घनश्याम और उसकी पत्नी सुशीला इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ तीसरी गली में उनका घर है। तीसरी गली में? हाँ। अच्छा, तीसरी गली में 5वां मकान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। थैंक यू। देखो अच्छा, शिव जी की कृपा, इस लॉकेट में जिनकी तस्वीर है उनका पता चल गया। अब ये लोग कौन है और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, ये भी बहुत जल्दी पता चल ही जाएगा। अरे इच्छा, क्या हो गया तेरे को यार? मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कई बार उल्टियां भी कर चुकी हूँ। अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या तूने? इच्छा, इच्छा। और अब चक्कर आ रहे हैं। ये तो बेहोश हो गई। अरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जी आप? जी मैं डॉक्टर शर्मा। आपके घर में कोई इच्छा है ना? उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उल्टियां हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। कहाँ है वो? आइए आइए जी। ये इच्छा अभी 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 बेहोश हुई है बस। मेरे को तो लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई इसको। ओके, लेट मी चेक।
तीसरी गली 5वां घर, यही घर बताया था। लेकिन यहां तो ताला लगा हुआ है। ओ भाई साहब, एक मिनट। ये घर घनश्याम जी का है? जी, उन्हीं का घर है। आपको पता है वो कहाँ गए और कब तक वापस आएंगे? जी नहीं भाई साहब, घनश्याम जी से मेरी कई दिनों तक बात नहीं हुई है, तो आप किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू। ओ काके, एक मिनट इधर आ। की गल है जी? तुझे पता है यार रहने वाले घनश्याम चाचा कहाँ हैं? काके को ना पूरे पिंड की सारी खबर होती है। अच्छा, तो जल्दी से बता। ना जी ना, काका बड़ा सियाना है, किसी अजनबी के सामने मुंह नहीं खोलता है। अगर वो अजनबी तुझे ढेर सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम खिला दे तो? आइसक्रीम खिलाने वाले अजनबी थोड़ी होते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। चल बता। पहले पैसे निकाले आइसक्रीम के। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे। ये ले, अब बोल। घनश्याम तो जी कल रात ही घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए? कहाँ? वो मैंने क्यों पता? काका छोटा है, बड़े लोग सारी बातें थोड़ी मुझे बताते हैं। ये बात भी सही है। अच्छा ये बता, तुझे ये कैसे पता कि वो घर छोड़ के चले गए? कल सुशीला चाची हमारे घर आई थी और मम्मी को कह रही थी कि हम हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ के जा रहे हैं, वापस कभी नहीं आएंगे। चल जा। डॉक्टरनी जी, क्या हो गया छोरी को? कोई घबराने की बात तो ना है? नहीं, हल्का सा फूड पॉइजनिंग हुआ है। मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। ये इंजेक्शन देख रही हो? अच्छा, ये मामूली इंजेक्शन नहीं है, इसमें तुम्हारी मौत भरी है। इसके लगते ही तुम सो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, देख तो कितना बड़ा नाग है। हे शिव जी, अब ये नाग कहाँ से आ गया? ये तो हमारी तरफ ही आ रहा। दबन, जा, लेट से लेकर जल्दी जा, लेकर। नाग यहाँ? कौन है ये और ये इतने गुस्से में क्यों है?